राधे राधे। नगर निकाय बस यात्रा का सफर आप पहुंचा है बांके बिहारी की नगरी मथुरा में और हम मथुरा के पुराने बस अड्डे पर हैं और यहां से अब हम बस यात्रा का सफर शुरू करने वाले हैं ताज नगरी आगरा के लिए। आखिर इस बार ताज नगरी का तिलिस्म क्या कहता है और ताज नगरी में कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो नगर निकाय के चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाने वाले हैं। कौन बनेगा मेयर, चाबी इस बार किसको नसीब होने वाली है और क्या कमल का जो 34 सालों का वर्चस्व है कोई इस बार उसे तोड़ पाएगा। तो बस के जरिए ये सब कुछ समझेंगे, लोगों से बात करेंगे, बुनियादी कौन कौन से जमीनी मुद्दे हैं उनको भी परखेंगे। तो चलिए बस के सफर पर चलते हैं आगरा की ओर। 4 मई को आगरा मतदान करने जा रहा है नगर निकाय चुनाव में और इस वक्त हम अपने बस के सफर की शुरुआत कर चुके हैं बांके बिहारी की नगरी से। अब हम ताज नगरी की तरफ जा रहे हैं। ये 60 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 15 मिनट का सफर लगता है और बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। आपको बताएं कि अमूमन दिल्ली से आगरा तक, मथुरा तक या लखनऊ तक जाने के लिए इसी एक्सप्रेसवे का प्रयोग किया जाता है। इस एक्सप्रेसवे पर हमारा बस का सफर चल रहा है और हम मथुरा से अभी इस बस में चढ़े हैं और अब हम आगरा तक जाएंगे और 60 किलोमीटर की दूरी है। भाई साहब भी हमारे साथ हैं, सफर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई साहब ये सफर? ठीक है सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है अब नगर निकाय का चुनाव है, आगरा 4 तारीख को वोट डालेगा। क्या मुद्दे इस बार चुनाव में क्या लग रहे हैं? हमारे काम कारोबार पर ठीक चले, बस यही मुद्दे हैं। बस खाली मौजूद आदमी को चटनी रोटी चाहिए, काम मिले हमें और समय टाइम से चटनी रोटी मिले, बस बहुत है। वोट डालते हैं आप? जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है और बसपा है, क्या लगता है आपको? सब दावे सब करते हैं, किस पर भरोसा किया जाए? हमें तो सब पार्टी एक ही लगती है। सब पार्टी एक जैसी लगती है। चाचा जरा देखिए, मुद्दे की बात हो रही है, चुनाव का माहौल है, 4 तारीख को आप भी वोट डालेंगे। आगरा कैसा होना चाहिए ये बताइए। बढ़िया होना चाहिए और बढ़िया हो गया है बाबा योगी की राज में। पहले कहाँ था ऐसा, अब तो बहुत बढ़िया है। सड़कें, बिजली सब चीज बढ़िया है जी, सड़कें भी बढ़िया है, बिजली भी 24 घंटे आ रही है। अच्छा, कूड़े की समस्या है, महिलाएं अक्सर कूड़े की समस्या से परेशान रहती हैं, पानी की समस्या से परेशान रहती हैं। बहन जी, आपको क्या लगता है, आपको कोई दिक्कत लग रही है? योगी है तो मुमकिन है। भाई साहब भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, आगरा को लेकर के हम देखते हैं कि कुल आगरा में जो स्थिति है वो 100 वार्ड हैं और पिछली बार जो है लगातार हम कई बार से देख रहे हैं भाजपा का जो तिलिस्म है वहां पर लगातार है। आपको लग रहा है कि सूरत बदली है? सर सूरत तो बदली है, ऐसी बात नहीं है। बाकी का मेन सर ये चीज होती है, जैसे हम हर चीज को महंगाई को लेके आप देख लो, आप महंगाई तो ठीक है, चरम पर है। एक किसी भी मंत्री ने या हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने या हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी ने ये कभी सोचा मजदूर की तनख्वाह बढ़नी चाहिए? आज दिन तक किसी मजदूर की तनख्वाह अभी तक नहीं बढ़ी है। महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीबों के बारे में कोई चीज आज तक नहीं सोचा है। क्योंकि बीच में एक फाइल उठी थी गरीबों के लिए, मैं पैसा बढ़ाऊंगा, रोजगार बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन आज दिन तक वो फाइल दबी पड़ी है। किसी मंत्री जी ने या किसी नेताजी ने, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने या प्रधानमंत्री जी ने अभी तक ये फाइल के बारे में नहीं सोचा है कि गरीबों को जब हर चीज की महंगाई बढ़ रही है तो गरीबों की साथ साथ में। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह, वोट की ताकत कितनी बड़ी मानते हैं आप? नहीं, वोट के मामले में तो ठीक है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया है, कुछ काम कर रहे हैं, मगर साथ साथ में ये भी देखना चाहिए लोगों के रोजगार के बारे में, तनख्वाह के बारे में सोचना चाहिए। हर बड़े बड़े नेताजी उद्योगपति हैं, उन्हीं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सारे थोड़े गरीब बारों के भी सोचना चाहिए, लेकिन तनख्वाह बढ़नी चाहिए। चुनाव आ गया है और इस बार तो नेता जो है ताल ठोक के मैदान में आ गए हैं। क्या लग रहा है आपको आगरा क्या में मुद्दा क्या लग रहा है इस बार आगरा में? भैया सब बढ़िया होना चाहिए और देखो सबसे पहले तो बसों का हाल देखो कैसा है। मेन चीज वोट देते हैं तो बसों को भी देखिए कैसे खड़े होके जा रहे हैं, कैसे रहते हैं। वोट डालते हैं किस लिए डालते हैं? ताकि अच्छा नेता हो, अच्छा सुधार करे। कैसे बच्चा कैसे लोग हैं, देखो बसों की हालत देखो कैसी है। मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए। क्या सिचुएशन क्या है, आप देखिए कैसे कैसे जा रहे हैं हम लोग। वोट डालते हैं किस लिए डालते हैं? इसलिए डालते हैं कि हम अच्छे से रहें, अच्छे से रोजगार बढ़े, जो भी है अच्छे से होना चाहिए सब। कैसे हो रहा है अच्छा नहीं
अच्छा, आगरा में वैसे बिजली, पानी या और कोई क्या क्या दिक्कतें लगती हैं? नगर निगम है, नगर पालिका भी है, सब है, कुछ काम हुए हैं वहाँ पर? हाँ, काम तो हुआ है। युवा हो, आप क्या चाहते हो, कैसा होना चाहिए नेता आपका? बढ़िया होना चाहिए। क्या करना चाहिए नेता को, कौन कौन से काम करने चाहिए? सही से मतलब देश चले। और मेयर के चुनाव आ रहे हैं, अब 4 तारीख को आगरा वोट करेगा, क्या चाहते हैं, क्या क्या काम होने चाहिए? असली बिजली पानी मिलना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सही हो, पढ़ाई लिखाई में। अब तक कुछ काम हुए हैं? हाँ, हुए हैं। तो ये बता रहे हैं काम हुए हैं, और देखिए तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। लोग लगातार बता रहे हैं क्योंकि बस का सफर है, और देखिए लोग लगातार चढ़ते जा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। दिक्कतें हैं जरूर, लेकिन इन दिक्कतों में भी हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। भैया वोट डलियो, आपकी आगरा में 4 तारीख को वोट पड़ी है, कैसे लग रहा है जवाहर का चुनाव, कैसा हुआ है? बढ़िया होगा। टक्कर है, कौन कौन पार्टी में टक्कर लग रही है? कौन कौन सी पार्टी में? हाथी वालन में कि कमल वालन में? अगर 2 आदमी एक संग निकलना चाहें तो निकल नहीं पाते हैं। भाई साहब सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए, क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। किसका हुआ, नेताओं का हुआ है या जनता का हुआ है? क्या क्या काम हुए हैं? गुंडागर्दी खत्म हो गई? बहन जी बता रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लग रहा है आपको? मुस्कुरा रही हैं बहन जी, देखिए बता नहीं रही। भाई साहब आपको क्या लग रहा है? ऐसा सब व्यवस्था बढ़िया है, जो भी है अपना विकास भी हो रहा है। ये साइकिल चलेगी, कमल वाले चलेंगे? दोनों में टक्कर है, है। टक्कर लग रही है साइकिल वालों में भी, कमल वालों में भी। मतलब माहौल पूरी तरह चुनाव का है। वोट डालवे जाओ? तो देखिए इन्होंने तो कह दिया वोट डालने जाएंगे, क्योंकि चाहे गांव हो चाहे शहर, ये लोग घरों से निकलेंगे। भाई साहब युवाओं की बात होती है और युवाओं पर फोकस सबको करना चाहिए, मेरा मानना है कि युवा देश का भविष्य है। हमारे साथ बातचीत। मैडम सबसे बड़ी बात ये, चुनाव का वक्त है, डेवलपमेंट के सिनेरियो पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती है, नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, आपको लगता है वाकई में कुछ हुआ है? पकड़ लो ना उसको, मुझे पकड़ लो। बिजली देंगे, पानी देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, इवन लड़कियों की सेफ्टी भी देखी जानी चाहिए, क्योंकि आज की लड़कियां भी बाहर निकल के जॉब वॉब कर रही हैं, तो गुंडागर्दी भी कम होनी चाहिए। बाकी अभी जो इलेक्शन होंगे, हमारा यही है कि जो भी सरकार आए वो लोगों के लिए अच्छा करे, ये नहीं है कि सिर्फ वादे कर दे और फिर कुछ काम नहीं। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों को लेकर के, पानी को लेकर के, कूड़े को लेकर के अक्सर कॉलोनी में या गलियों में बड़े विवाद रहते हैं। आपको लगता है कि इन पे काम होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, किसी हद तक हुआ भी है। अब हम और भी उम्मीद करते हैं कि आगे इससे भी अच्छा हो और जल्दी हो, जिससे सारे लोग इसका फायदा उठा सके, किसी को दिक्कत ना हो। आगरा जो है टूरिस्ट प्लेस है, बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो सुरक्षा के साथ साथ पर्यटन के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश का भी होगा कि मतलब अगर 2 फॉरेनर्स अपने कंट्री में जाके हमारे बारे में बोलेंगे कि हम इंडिया में गए थे, हमारी सेफ्टी, सुरक्षा सब चीज देखी गई थी, तो उससे इंडिया के लिए अच्छा ही रिजल्ट आएगा। आप आगरा तक का सफर कर रही हैं बस से, कैसा लगता है ये सफर, और क्या लगता है आपको, अब सुरक्षित महसूस करती हैं आप? जी सुरक्षित तो करती हूँ, तो इसलिए शायद क्योंकि मैं दिन में करती हूँ, मैं भी रात को करूँ तो ना फील करूँ, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा करना चाहिए कि लड़कियाँ बिल्कुल, चाहे वो रात को भी क्यों ना निकले, बिल्कुल सेफ फील करें। जैसे मैं पहले पुणे में भी रहती थी, वहाँ भी लड़कियाँ 10-10 बजे तक आराम से जा सकती थी, बट आगरा का थोड़ा ये रहता है कि नहीं, शाम होने से पहले घर पहुँच जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। मुद्दा बड़ा चुनाव का आ गया है, और आप मैं देख रहा हूँ काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराहट कुछ कह रही है आपकी? तो यही कहते हैं बीजेपी को हमेशा जिताएंगे और जिताते रहेंगे। हमारे जो बाबा जी हैं वो सबसे बढ़िया है, और उनका ही उनसे निवेदन है कि हमें उनसे हम मतलब आराम मिलता है, गुंडागर्दी भी खत्म है, हम शांति से जी रहे हैं, बहन भाइयों से सबसे हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा भाई साहब काम हुआ है कि नहीं हुआ ये बताइए? काम हो या ना हो, हम सुरक्षित हैं, हमें काम से कोई टेंशन नहीं है। बिजली भी है हमारे पास, पानी की भी है, तो सबसे बढ़िया है, खुश है। आगरा में बताते हैं खारा पानी आता है, लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं वहाँ पर। काफी जगह हमारे यहाँ तो अच्छा पानी है, मीठा पानी है। मीठा पानी आ रहा है? हाँ। अच्छा ये सीवर की समस्या है, नालियाँ हमेशा भरी रहती है, मेट्रो का काम चल रहा है, उससे भी दिक्कत होती है। हम आगरा से बाहर हैं।
भाई 5 तहसील है, पनाट ब्लॉक हमारा। तो गांव में काम हुए हैं आगरा के? बहुत अच्छा काम हुआ हमारे। क्या दिक्कतें क्या हैं वहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं हमारी सीट में। चलिए तो ये देखिए आगरा के लोग हैं जो अब सफर कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सप्रेस वे पर जब सफर होता है और खचाखच भरी बस होती है तो थोड़ी दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर सफर कर रही हैं। और ये देखिए ताऊ भी बैठे हैं। ताऊ गांव में कहा है? ठीक ठाक है सब हैं? गांव में सब सही चल रहा है? ये बताओ वोट आए, वोट डाल बजे हो? जाएंगे बीजेपी में वोट देंगे, सरकार सही चल रही है। काम फाम है रो ना है रो? बढ़िया है रो है। अजय गांव फाम में पानी फानी आ रहा है? आ रो पानी, कोई दिक्कत तो ना है? दिक्कत ना है। ये बीजेपी वाले कजू कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं और साइकिल वाले कचना कर रहे हैं। ये टक्कर कौन कौन में लग रही जाबार चुनाव में? जाबार की टक्कर कौन कौन में है? बाबा जी तो कोई टक्कर ना ले रहा। ये साइकिल वाले कह रहे कछुना काम है, आगरा में तो कछुना भयो बहुआ काम है। हमारे यहाँ तो पानी की खूब सुविधा है, खूब बिजली आ रही है, मक्का खूब भरी जा रही है, आलू खूब सिंचाई करता है, धान करता है। आपको बताएं कि हम आगरा की सीमा में फिलहाल दाखिल हो चुके हैं और इसके बाद आगरा में पहुंचेंगे, लेकिन लोगों से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं प्रताप